आइए जाने एलर्जी क्या है। एलर्जी एक प्रकार का रिएक्शन या प्रतिक्रिया है जो कि किसी भी आयु में, किसी भी वर्ग में, यहाँ तक कि किसी भी कार्य क्षेत्र में ये किसी को कभी भी हो सकता है। कहने का अभिप्राय है एक प्रकार का बायोकेमिकल रिएक्शन है, अर्थात जो हमारे शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं, जब वो असामान्य कारणों से होती हैं तो उसको हम एलर्जी के नाम से भी जानते हैं। ये स्वतः ही एक प्रकार से जब हमारी इम्यूनिटी विभिन्न कारणों से कम होने लगती है या कमज़ोर होने लगती है तो हम एलर्जी से कभी भी प्रभावित हो सकते हैं, चाहे किसी के संपर्क में आने से हो या सेवन करने से हो किसी चीज़ को, या सांस लेने से हो इत्यादि। जब ये होता है तो स्वाभाविक तौर से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं जो कि बहुत परेशान करने वाले होते हैं, कष्टदायी होते हैं। यहाँ तक कि जब आँख में होता है तो स्वाभाविक है आँख में खुजली का होना, लालिमा होना या उससे आंसू बहना, ये आम बात है। यदि नाक में होगी तो जुकाम, खांसी, नाक का बंद होना, हल्का हल्का बुखार रहना इत्यादि। जब गले में होती है तब भी ये लक्षण ज़्यादा होते हैं, अर्थात गले के अंदर खराश होना, खांसी होना, बलगम होना या सूखी होना, यहाँ तक कि सांस लेने में परेशानी होना, ये आम बात है जिसको अस्थमा के नाम से भी जाना जाता है। यदि ये ज़्यादा हो जाएगी तो शरीर के अंदर आपको चलना फिरना मुश्किल होगा, दमा रहने लगता है, खांसी होती है। विशेषकर जब हम मिट्टी, धूल के वातावरण में जाते हैं या जिन चीज़ों से, जैसे ओस का मौसम है तब भी होता है, या बदल रहा मौसम है जैसे आजकल बरसात का है, तब भी ये लक्षण होने लगते हैं। ऐसे ही जब चमड़ी पे होता है किसी चीज़ के संपर्क में आने से जो हमें सूट नहीं करती है तो हमारी चमड़ी के ऊपर खुजली होने लगती है, रंग उसका बदल जाता है, अर्थात लाल हो जाता है, कभी कभी दाने होते हैं। इस प्रकार से ये ऐसे लक्षण हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी से संबंधित हैं। क्यों ना हम ये देखें कि हमारी इम्यूनिटी कम ना हो, इसके लिए हमें अवश्य ही अच्छे भोजन की ज़रूरत है, हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत है जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम, सी या आयरन हो। यहाँ तक कि जो रोग हैं, जिन लोगों को आजकल डायबिटीज़ की समस्या हो रही है, उनके लिए भी ये इम्यूनिटी उनकी कम हो जाती है, तब भी ये एलर्जी जो है इस प्रकार के रिएक्शन शरीर में ज़्यादा होने लगते हैं। तो आप ये समझिए अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें, अच्छा भोजन खाएं, सीज़न के फल खाएं, रात को नींद अच्छी लें, तनावग्रस्त जीवन ना बनाएं, अर्थात आपाधापी के जीवन के अंदर हम अपनी जो रूटीन है, दिनचर्या है, उसको हम भूल जाते हैं जिससे कि तनाव ज़्यादा रहता है। तनाव होने से भी ये एलर्जी के रिएक्शन जो हैं ज़्यादा होने स्वाभाविक हैं। तो मैं निष्कर्ष में ये कहूँगा, एलर्जी से बचने का एक सीधा सा उपाय ये है कि अपनी किसी भी प्रकार से अपने जो दिनचर्या है उसको प्रभावित ना होने दें, अपने जो इम्यूनिटी है उसको किसी प्रकार से कम ना होने दें, समय पे जागें और समय पे सोने की आदत डालें। धन्यवाद।